एक शब्द है आत्म सुधार। क्या इसके बारे में जानते हैं? आत्म सुधार किसे कहते हैं? स्वयं के सुधार के बारे में। आत्म शब्द का तो अर्थ आपने लगा दिया स्वयं का सुधार, और सुधार शब्द का क्या मतलब होता है? सब बढ़िया बनाना। बढ़िया बनाना किसको? आत्मा को। आत्मा का क्या तात्पर्य है? मतलब स्वयं। स्वयं अपने आप को, जी। स्वयं अपने आप को बढ़िया बनाना। ये तो जानते हैं आप। अब थोड़ा संस्कृत के, क्योंकि ये शब्द संस्कृत के हैं, ये क्या कहते हैं? संस्कृत में जब जाएंगे आप तो शब्द का व्युत्पत्ति देखेंगे, तो शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से हुई है? आत्म और सुधार दो शब्द हैं अपने आप में, दोनों जुड़े हुए हैं। यहाँ जो प्रश्न किया गया कि आत्म सुधार क्या है, क्या इसके बारे में आप जानते हैं? तो आपने कह दिया कि स्वयं का सुधार। सुधार का मतलब बढ़िया बनाना। संस्कृत में जब जाएंगे तो दोनों शब्द अलग अलग होंगे और दोनों की व्युत्पत्ति देखी जाएगी, और यह प्रयोग कहाँ होता है, किस अर्थ में होता है, कौन करता है और कौन किससे करवाता है। समझ में आया? तब इसके जो मूल चीज है, जैसे शब्द तुम्हारे बोलिए शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषध करे एक शब्द करे घाव। शब्द बिना सुरति आंधरी कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। हम शब्द सामान्य रूप से बोलते हैं, लेकिन सिर्फ बोलते ही हैं, उसको समझते नहीं और समझने का प्रयास भी नहीं करते, क्योंकि व्यवहारिक प्रक्रिया में इतने काम रहते हैं जिससे कि मन चंचल रहता है। सुबह से उठो, अब उठने के बाद
हर व्यक्ति का अपना अलग अलग कार्य है। जो लोग निठल्ले लोग हैं, कोई काम धंधा नहीं है, तो वो सुबह उठ करके मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, इनके पास कोई काम नहीं है। काम होते हुए भी वो सिर्फ वॉकिंग को ही काम समझते हैं। कुछ लोग जो गांव देहात में हैं, शहरों की बात अलग है कि भाई उनके पास सिर्फ नौकरी पेशा के अलावा कोई काम धंधा नहीं है, तो वो 8 बजे के बाद ही होगा। तो 4 बजे उठ करके भी वो क्या करेंगे? तो उठते भी हैं, मान लीजिए किसी को दूर जाना है, किसी को नजदीक जाना है, किसी को पास में जाना है, किसी को वहीं काम करना जहां वो रह रहा है। अलग अलग प्रक्रिया है लोगों की काम करने की। गांव देहात में सभी लोग, जो पुराने लोग हैं, वह तो जल्दी उठ जाते हैं। अपना जो काम है, पहले तो बैल हुआ करते थे, तो उनको खिलाना, क्योंकि उन्हीं बैलों से खेत में जुताई होती थी, तो पुरुष लोग बैलों को खिलाते थे। खिला पिला करके अपना हल बैल लेकर के खेत में पहुंच जाते थे, और अंधेरे में ही वो जुताई करना शुरू कर देते थे, क्योंकि वहां कोई लाइट वगैरह व्यवस्था नहीं है। अब तो लोग उजाले में भी काम नहीं करते, जो कि ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर के आगे और पीछे दोनों जगह लाइट लगी हुई है, फिर भी 4 बजे जाके जुताई नहीं करेंगे। तो पहले के लोग 2 बजे 3 बजे 4 बजे जब भी उनका लगता था कि अब सवेरा हो गया है, सवेरा होने वाला है, हल बैल लेकर के पहुंच जाते थे। तो ले जाने से पहले बैलों को खिलाते थे, फिर झाड़ू भी लगाते थे, फिर अपना जो नित्य क्रिया है वो भी करते थे, और उसके बाद खेतों में बैल लेकर के पहुंच जाते थे जुताई करने के लिए। सभी लोग अपना अपना काम समय से जब करते हैं, तो समय फिर उनका सदुपयोग करता है। तो आत्म सुधार जो शब्द है, वो शब्द कहां लागू होता है, कौन लागू करता है और किसके ऊपर लागू करता है? स्वयं पर भी लागू करता है, और उनके पास आए हुए जो जीव हैं उनको भी पालन करवाता है। तो आत्म सुधार शब्द कैसे बना, किस धातु से बना, क्या हम लोग जानते हैं? क्यों? नहीं जानकारी सर।
अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1549 दिन हो गए। तारीख 2 फरवरी सन 2026, दिन सोमवार, प्रातःकाल का समय है। हम लोग शब्द प्रयोग तो करते हैं लेकिन सिर्फ दूसरों के लिए। वह शब्द अपने आप में क्या कहता है, हम उस शब्द पर अपने आप में हैं अथवा नहीं, सामने वाले पर उस शब्द का क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ विचार पूर्वक हम लोग किसी को शब्द नहीं बोलते हैं। सदगुरु कबीर जो कि बीजक में कहे हैं और सभी लोग पढ़ते भी हैं, वाणी तो अनमोल है जो कोई बोले जान, और हिये तराजू तौल के तब मुख बाहरे आन। आम जनमानस सभी लोग एक दूसरे को सुधारने के लिए कह रहे हैं, आत्म सुधार करो। ठीक है ना जी। आप अपने बेटे को कहेंगे, बेटा अपने बेटे को कहेगा, आप अपनी पत्नी को कहेंगे, पत्नी अपने अन्य लोगों को बोलेगी। लेकिन स्वयं मैं उस आत्म सुधार में हूं या नहीं, ये कोई ख्याल नहीं करता। हम लोग इतना उतावलापन में आ गए हैं कि सिर्फ दूसरे को उपदेश देने के लिए ज्ञान सीखते हैं। कैसे वो जो अनुराग नाम का एक वो साधक आया था, जो कि वो काफी समय तक रजनीश की यानी ओशो के भी संस्था में रहा था, और उसके बाद वो विपश्यना भी कर रहा होगा। जब मेरे पास आया था तो विपश्यना भी कर रहा था वो, और यहां से जब गया है तो विपश्यना सेंटर पे ही गया है, वहां श्रावस्ती कुशीनगर। तो जो कुछ भी वो अनुराग भी हमसे कहता था कि मेरे पास समय नहीं है, जो विद्या आपके पास है वो मुझे सिखा दो, जल्दी जल्दी सिखा दो, सब बता दो मुझे। तो एक शब्द बोला वो, जल्दी जल्दी बता दीजिए और मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय स्थान पर ले जा करके लोगों से मिलवा दूंगा, बता दूंगा। अब वो लोग आपके पास आएंगे, मैं उनको सिखाऊंगा, मैं उनको सिखाऊंगा, आप मुझे सिखा देंगे। यही तात्पर्य हुआ ना।
तो मैंने उसको क्या कहा कि यह स्वयं के सुधारने के लिए है, दूसरे को सुधारने या बताने के लिए नहीं है। और ये उतावलेपन का है भी नहीं कि तुम्हारे पास समय नहीं है और मेरे पास जो है मालूम होता है जैसे सोना चांदी है कि निकाल करके दे दो, अपने बैग से निकालो हमारे बैग में रख दो। तो आत्म सुधार शब्द सभी लोग आजकल देखता हूं प्रयोग करते हैं, सभी लोग व्यवहार में भी और अध्यात्म में भी सभी लोग एक दूसरे के ऊपर प्रयोग करते हैं, जो कि शब्द अपने आप में बहुत गंभीर है। ये व्यवहार में भी है, जो कि ये अध्यात्म का मूल शब्द है। और ये गुरु शब्द जो जिसके ऊपर लागू होता है वह स्वयं अपने आप के ऊपर उस आत्म सुधार शब्द का प्रयोग करता है। और जब गुरु अपने गुरुत्व में आ जाता है तो वही गुरु अपने आए हुए शिष्यों को भी वही आत्म सुधार की प्रथा सिखाता है, ज्ञान सिखाता है, व्यवहार सिखाता है, बोली भाषा रहन सहन खान पान, उठना बैठना सोना जागना, हर तरह से वो अपने पास रख करके वो सिखाता है। तो सिर्फ एक शब्द कह देने से कोई सुधार नहीं जाता है। क्या आपका बेटा, सगा बेटा, एक शब्द आपके कह देने से कि बेटा सुधार कर लो अपना, क्या वो सुधर जाएंगे? बोलिए। नहीं सुधरेंगे सर। क्यों नहीं? मुझे तो एक आदमी को पास सुन लेगा, कई बार रिपीट करेगा तो थोड़ा ख्याल करेगा। रिपीट की बात हो या एक बार की बात हो, कई बार आप कहें अथवा ना कहें, वो सुधरेगा स्वयं के विचार जब बदलेंगे तब। तो किसी के कहने से कोई सुधारता नहीं है, क्योंकि हर जीव के अपने अपने लक्ष्य हैं, अपने अपने कार्य हैं, अपने अपने संस्कार हैं पूर्व जन्मों के कर्मों का। तो हमारे आपके कहने से थोड़ी ना सुधर जाएगा। सब एक दूसरे को सुधारने में लगे हैं, लेकिन क्या कोई सुधरता है? लेकिन सुधरते भी हैं। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल को एक ही बार में, एक ही प्रश्न में सुधार दिए। जो कि अंगुलीमाल श्रावस्ती के आस जंगलों में रहता था वो, और आसपास के गांव के लोग जब उधर से गुजरते थे तो उनको लूट भी लेता था, मार भी देता था और अंगुलियां काट करके अपने गले में पहनता भी था, जिसका नाम अंगुलीमाल पड़ा हुआ था। उसी रास्ते महात्मा बुद्ध तैयार हुए जाने के लिए जंगल को पार करके दूसरे छोर में, दूसरे गांव में, दूसरे लोगों के बीच में। तो जब उस रास्ते से चलने के लिए तैयार हुए तो उनके साथ जितने भी लोग थे, उस एरिया के जितने भी समझदार लोग थे, जो घटना को जानते थे, वो सभी लोगों ने उन्हें रोका, लेकिन वो माने नहीं और गए। और जब गए तो दोनों में संवाद हुआ।
उसने कहा ठहर जाओ। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं तो ठहरा हुआ हूं, तो कब ठहरेगा। यही वाक्य था उनका। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम अपना सुधार करो, उसी के बात का जवाब दे रहे हैं। उसने कहा कि तुम ठहर जाओ, वहीं ठहर जाओ। तो महात्मा बुद्ध का प्रतिक्रिया था कि मैं तो ठहरा हुआ हूं, तुम कब ठहरोगे। ये वाक्य क्या कहता है? क्या ठहर गए थे? तो चल ही रहे थे, उसी रास्ते से जा ही रहे थे, तो ठहरे कहां थे? मैं तो ठहरा था, मैं तो ठहरा हूँ। वही तो कह रहा हूं। उसने कहा कि तुम ठहर जाओ, अंगुलमाल ने कहा तुम ठहर जाओ, वहीं ठहर जाओ। मतलब जितने निधड़कता से तुम चले आ रहे हो, तो तुम्हारे अंदर में डर नहीं दिख रहा है। तो डराने के चक्कर में उसने कहा कि तुम वहीं ठहर जाओ। व्यक्ति लूटता ना, लूटता भी, मारता भी, उंगली काट करके पहनता भी, जो सबके साथ करता था। तो महात्मा बुद्ध रुक गए और रुक करके बोले कि मैं तो ठहरा हुआ हूं, तुम कब ठहरोगे। अब यह संवाद, ये वाक्य क्या कह रहा है? सुनना तो बड़ा अच्छा भी लग रहा होगा, अजीब भी लग रहा होगा। और ये कहेंगे कि हाँ रे हम समझ गए, समझ गए। जिस किसी को भी समझाओ तो कहते हाँ समझ गए, समझ गए, आप क्या कहना चाहते समझ गए। लेकिन उन्हीं से गहराई से जानने की कोशिश करो कि भाई क्या समझ गए, क्या समझदारी आ गई, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था और आप समझे क्या। तो पता चला कि वो बिल्कुल ही नहीं समझा, और खाली ये है कि वो ये नहीं सुनना चाहता कि हमें समझावें, बल्कि वो उसके मन में ये उतावलापन है कि हमारी बात सुना, अपनी ना सुनावे। जितने भी लोग कहते हैं कि मैं समझ गया, आप समझाओ मत, आप क्या कहना चाहते हो, उनके अंदर में उतावलापन है। जो मैं सुनने की, श्रुति की बात किया था, अब भगवान कृष्ण के मुंह से भी आपने गीता में सुना कि वो भी कह रहे हैं कि सुनना एक बहुत बड़ा गुण है, जिससे कि हमारे मन के अंदर का जो भ्रम है वो दूर हो जाता है। तो हम निश्चिंत हो जाते हैं, अपने अंदर में निश्चिंतता आ जाती है, स्थिरता आ जाती है। क्योंकि सुन करके कुछ चीजें होती हैं जो हम नहीं समझ पाते, तो सुनने से अपने मन को वहां ले जाके कंपेरिजन कराते हैं, तो बात तुरंत समझ में आ जाती है। तो उतावलेपन में किसी को भी समझा नहीं जा सकता। अब वाणी तो अनमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। अब हिये में भी, हिये मन भीतर, हृदय में, वो तो देहाती लोगों को समझाने के लिए सदुर कबीर ने हिये शब्द का प्रयोग किया, जो कि वह हिये मतलब हृदय होता है। जो लोग हृदय शब्द को नहीं समझते हैं, उनको उनकी भाषा में समझाना पड़ता है, तो वही शब्द सुन करके वो जो अपने प्रयोग करता है उसी की भाषा में बोलना पड़ता है। तो वहां उन्होंने कहा ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। शब्द है हृदय, तो हृदय से तात्पर्य क्या है? चित्त। कोई भी ख्याल मन में आता हो, या हम सुनते हो या देखते हो, उस देखे हुए दृश्य के बाद जो मन बनता है, उस मन को आप चित्त के पास ले जाओ और उससे कंपैरिजन करो।
तुलनात्मक अध्ययन करो कि क्या बोल रहे हैं, या मैं क्या देख रहा हूं, या मैं क्या पढ़ रहा हूं, या मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां और कौन, यानी कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वही चित्त है। और उसी चित्त के पास जब आप क्या, क्यों, कैसे जब लगाओगे, प्रश्न करोगे, तो पहले तो जब क्या, क्यों, कैसे जो शब्द है वो ये नहीं लगा रहता तो मन कहता हाँ मैं समझ गया। लेकिन जब हम उसको समझने का प्रयास करते हैं तब और कठिन लगने लगता है। कैसे, वही मैंने कहा ना, आत्म सुधार। शब्द सुनने में तो लगता है, लेकिन सुनने वाला भी और कहने वाला भी दोनों अपना सुधार नहीं कर रहे हैं। सिर्फ वो दूसरे को सुनाने की दृष्टि से वो शब्द प्रयोग कर रहे हैं। और जब हम गहनता से अध्ययन करने की कोशिश करते हैं तब उसमें और प्रश्न उठते हैं। समझे ना जी। अब सुनिए, शब्द है कितने, सुधार, आत्म सुधार। तो 2.5 अक्षर है आत्म में, आधा त और मैं, है ना, आत्मा। तो 2.5 अक्षर है नहीं जी। और सुधार में कितना है, स उ ध आ रे, का अक्षर हुआ 5। सु 2 हो गया, धार 2 हो गया, और रे 1, यानी 5 अक्षर हो गए। तो 2.5 और 5 कुल मिला के 7.5। 7.5 अक्षर में अब इसको जब हम जानने की कोशिश करेंगे तो दोनों को पहले अलग अलग करेंगे, तो आत्म अलग हो जाएगा, सुधार अलग हो जाएगा। अब दोनों शब्दों को अलग अलग जानने की कोशिश करिए। तो पहला है आत्म। तो आत्म शब्द किस धातु से बना है, इसका क्या अर्थ है, और यह प्रयोग किस स्थान पर किया जाता है या कौन करता है। समझ रहे हैं? मैं उसको जब जानने की कोशिश किया, देखा 3 दिन हो गया, और 3 दिन से एकदम उसी में लग करके मैं उसको ढूंढ रहा था। है शब्द कितना छोटा, आत्म सुधार, है ना जी। और शब्द जो जितने भी प्रवचन करता है सब एक दूसरे को ही खाली कहते हैं आत्म सुधार करो, अपना सुधार करो, स्वयं का सुधार करो। लेकिन जो सुधरा हुआ होता है उसके पास बैठने से ही अपना सुधार होता है, क्योंकि वो बोलता नहीं, वह उसी में रहता है। तो देखने वाला उसके अपने रहनी को देख करके वो भी अपने रहनी को बदल देता है। जैसे मैं खुद ही अपना उदाहरण देता हूं आपको। मैं एक निहंग साधु से संपर्क किया, ठीक है जी। भरी जवानी में हमने एक निहंग साधु का प्रयोग किया, साधु के संग का प्रयोग किया। अब वैसे तो सभी लोग एक दूसरे को कहते हैं बाबू मेहरुए सब दुख के जड़ होए, वही बटलो बा उसी के साथ रह भी रहा है और कहता भी है कि बाबू कुल जड़ मेहरुए हो, सारे दुख के जड़ मेहरुए हो। आम देहात में, गांव में यही लोग कहते हैं ना जी। आपस में जब बैठी हैं जी तो बात करते 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 लास्ट में एक बात जरूर कहिए, बाबू कुल दुख का जड़, कुल झगड़ा के घर औरतियां हो। झगड़ा का मतलब ही दुख होता है, लेकिन उसे छोड़ नहीं पाते, एक दूसरे को कहते जरूर हैं।
समझते जरूर है, समझाते जरूर हैं, लेकिन छोड़ नहीं पाते। मैंने संग किसका किया? एक व्यक्ति का, जो निहंग साधु। उनका संग करते 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 मैं भी वही हो गया। मुझे कहना नहीं पड़ा, किसी ने कहा नहीं कि तुम वैसा हो जाओ, बस मैंने संग किया, और संग किया तो मेरी सारी बुराई, सारी अच्छाई, सारे दुख का जड़ वो मेरे से अलग हो गया कि नहीं? अब वो नहीं है। 2015 में शरीर उन्होंने छोड़ दिया। 13 दिसंबर सन 2015 में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। और उनका संग कब मैं किया? 1990 में। तो मुझे कहना नहीं पड़ रहा है कि अपना आत्म सुधार करो, आत्म सुधार करो। अब मैं खुद आत्म सुधार में हूं। अब मुझे देख करके लोग चाहते हैं कि मैं भी ऐसा बनूं, लेकिन बनने के लिए समय गुजारना पड़ता है ना। कोई भी स्कूल का प्रोफेसर या मास्टर, सहायक अध्यापक अपने विषय का विशेषज्ञ है। तो विषय के विशेषज्ञ बनने के लिए उसने कितना समय दिया अपने बचपन से लेके, और जब तक वो स्कूल का प्रोफेसर नहीं हो गया, मास्टर नहीं हो गया, अध्यापक नहीं हो गया। बोलिए। क्योंकि वो जिस विषय का विशेषज्ञ है वो बचपन से ही उसी में अपने विचारों को, अपने कर्मों को उसी में लगाए रखा। आज वह जब पद पर है तब जब उसका कोई कीमत है। जो जिधर से गुजरता है उनको देखता है तो प्रणाम करता है, क्योंकि वो अपने विषय के विशेषज्ञ हैं। तो मैं भी जो जिस अवस्था में वर्तमान में हूं, इस अवस्था में आने के लिए, इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, इस रहनी में रहने के लिए हमने क्या क्या नहीं छोड़ा होगा। बात समझे? और जो मेरे मुखारबिंद से आप सुन रहे हैं, शुद्ध एकदम मैं उसी में रहता ही हूं, और 24 घंटा रहता हूं। और आप साधक हैं, आप साधक को वहां उसी अवस्था में रहने की प्रेरणा देता हूं, सीख देता हूं। ये निकल जाएगा तो आपकी स्थिति जैसी है वैसी बनी रहेगी। उदाहरण देता हूं, खेत में खर है, दूब है, परती पड़ा हुआ है, बस उसमें जो खर है, दूब है, राणा कासा है, उसको निकाल दीजिए, खेत अपने आप खेत बन जाएगा। आप बिया बोइए, जितना फसल उगाना चाहते हैं उगा लीजिए। तो आपके चित्त रूपी खेत में विकार भरे पड़े हैं। अब उन विकारों को आप निराई नहीं करेंगे तो चित्त अपने आप में शुद्ध कैसे होगा? अचित्त शुद्ध होगा नहीं तो जो बातें समझ में आनी चाहिए, समझ का मतलब होता है रहनी में, हम उसी रहनी में हमेशा रहें, चौकन्ना रहे कि वो गलती दोबारा ना होने पाए। और उसको हमेशा बचा के लेके चले। जैसे कोई सामान आप ले लिए हैं और बरसात के मौसम में लेके जाना है दूर, तो उस सामान को, उस झोले को आप देखिए कैसे जन्म आप बचा के लेके चलते हैं। लेके चलते हैं नहीं? जी चलते हैं। अब ये जो स्थिति है, इस स्थिति को आपको खुद को बचा के चलना होगा। उसी को संस्कृत में कहा गया कि धर्मो रक्षति रक्षितः।
जैसे बड़े लोगों में आपस में चर्चा होता है कि अपना बड़प्पन आप बचा के नहीं लेके चलोगे तो कोई दूसरा आपका बड़प्पन नहीं बना सकता है। अब बड़प्पन बनाए रखने के लिए हर तरह की सहनशीलता होना जरूरी है। वो उतावलेपन में नहीं रहता है, स्थिर रहता है, अपनी बात पर अड़ा रहता है, तब वो बड़ा है। तो आत्म शब्द किस धातु से बना है और किस जगह प्रयोग होता है, कौन प्रयोग करता है, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। आत्म शब्द किस धातु से बना है और यह प्रयोग किस स्थान पर किया जाता है और क्यों? उत्तर है कि आत्मन अर्थात आत्मा शब्द मुख्य रूप से संस्कृत की अत या आप धातु से बना माना जाता है। तो आत्मन शब्द का अर्थ होता है आत्मा, अत शब्द का अर्थ होता है जो आत्मा शब्द बना है ना जी, अत धातु से बना है, उस धातु का अर्थ होता है सतत चलने वाला, सतत रहने वाला, जो तीनों काल में स्थिर हो, या आप यानी व्याप्त होने वाला, वही होने वाला जो वो है ना। तो आत्मन यानी आत्मा शब्द मुख्य रूप से संस्कृत की अत अर्थ जिसका है सतत चलने वाला या आप यानी व्याप्त होने वाला धातु से बना माना जाता है, जिसका अर्थ शाश्वत चेतन तत्व या स्व यानी सेल्फ है। इसका प्रयोग भारतीय दर्शन, उपनिषदों और आत्म साक्षात्कार यानी स्वयं को जानने के संदर्भ में होता है, क्योंकि यह जीवन के शाश्वत अस्तित्व, चेतना और शरीर में सर्वव्यापी होने के अर्थ को स्पष्ट करता है। आत्म शब्द की उत्पत्ति और प्रयोग के मुख्य बिंदु धातु अब्लिक व्युत्पत्ति। आत्मा शब्द की व्युत्पत्ति अत लगातार चलना और जीना, ये भी अर्थ है। अत शब्द का अर्थ है लगातार चलना और जीना, या आप यानी सर्वव्यापी होना धातु से बना है, यह माना गया है। इसके अलावा अन शब्द भी है, अत के अलावा अन भी है। अन शब्द का अर्थ होता है सांस लेना, ये जो हम लोग सांस लेते हैं ना जी, ये अन शब्द का प्रयोग यहां हुआ है, अन धातु है। अन यानी सांस लेना धातु से भी इसका संबंध बताया जाता है, जो इसे जीवन तत्व के रूप में दर्शाता है। प्रयोग है, इसका प्रयोग मुख्य रूप से वेदांत और उपनिषदों जैसे दार्शनिक ग्रंथों में हुआ है। यह शब्द आत्मन, आत्मज्ञानी, आत्म साक्षात्कार, परमात्मा और आत्मसमर्पण जैसे शब्दों में स्व या स्वयं के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। क्यों? शाश्वत तत्व यह शरीर से अलग अजर अमर और नित्य तत्व को दर्शाता है। दूसरा है सर्वव्यापी, यह शरीर के हर हिस्से में व्याप्त होने के कारण आत्मा कहलाता है।
तीसरा, स्वपहचान। यह व्यक्तिगत आत्मा यानी जीवात्मा और परमात्मा यानी परमात्मा मानी ब्रह्म को, ब्रह्म की एकता को समझने के लिए प्रयोग होता है। ताकि व्यक्ति अपने असली रूप को पहचान सके। दूसरा उसी का है, आत्म या आत्मन शब्द संस्कृत की अत यानी सतत चलना, आप व्याप्त होना या अन सांस लेना धातु से बना है। यह शब्द स्वयं आत्मा या शाश्वत सार, इंडिविजुअल यूनिवर्सल सेल्फ के लिए प्रयुक्त होता है। इसका प्रयोग दार्शनिक आध्यात्मिक ग्रंथों और आत्मज्ञान यानी आत्म साक्षात्कार के संदर्भ में होता है, जो यह दर्शाता है कि शरीर और मन से परे एक शाश्वत चेतना यानी आत्मा है जो जन्म मृत्यु से मुक्त है। आत्म शब्द के विषय में विस्तृत जानकारी। धातु या अब्लिक व्युत्पत्ति। आत्मन शब्द मुख्यतः अत यानी सतत गति, आप व्याप्ति होने वाला या अन्न प्राण धातुओं से व्युत्पन्न माना जाता है, जिसका अर्थ है जो सदैव गतिशील है, व्याप्त है या श्वास स्वरूप है। उपयोग का स्थान। यह शब्द मुख्य रूप से हिंदू दर्शन, उपनिषदों, वेदांत, भगवद गीता और बौद्ध दर्शन, आत्मधात जैसे आध्यात्मिक संदर्भों में इस्तेमाल होता है। उपयोग का कारण यानी महत्व। शाश्वत स्वरूप। आत्मा को शरीर से भिन्न अमर और शाश्वत तत्व माना जाता है, जो वास्तव अपने आप में स्वयं का बोध। यह व्यक्ति के वास्तविक सार यानी रियल सेल्फ को दर्शाता है, जो शारीरिक नहीं है। अद्वैत परमात्मा से एकता। यह जीवात्मा और परमात्मा की भाषिक एकता को दर्शाता है। आत्मन यानी परमात्मा। आत्मा का प्रयोग किसी व्यक्ति के आंतरिक अस्तित्व और शाश्वतता को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो मृत्यु के बाद भी नष्ट नहीं होता है। समझा? ये हो गया आत्मा का। अब दूसरा शब्द है जो सुधार शब्द है ना? सुधार शब्द किस धातु से बना है और यह प्रयोग किस स्थान पर किया जाता है? तो उत्तर है कि सुधार शब्द हिंदी में सु यानी सुधा। सुधा का मतलब क्या होता है? अमृत। न मृत इत अमृत। अच्छी और सुंदर। उपसर्ग और धार धातु यानी रचना या सुधारना क्रिया से मिलकर बना है। यह एक संज्ञा विशेषण है जिसका अर्थ है दोषों को दूर करना, संवारना या बेहतर बनाना। इसका प्रयोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रणालियों जैसे समाज सुधार या किसी वस्तु की मरम्मत है कि किसी वस्तु की त्रुटियों को दूर कर उसे श्रेष्ठ बनाने के संदर्भ में होता है। सुधार शब्द के प्रमुख विवरण। नंबर 1, मूल धातु रचना। यह मूलतः सु यानी सुधा और अच्छा, सुंदर, उपसर्ग और धार या सुधारना क्रिया से बना है, जिसका अर्थ है किसी बिगड़ी हुई वस्तु या प्रथा को सही या ठीक करना, सजाना या सुव्यवस्थित करना।
अर्थ है संशोधन। सुधार शब्द का अर्थ है संशोधन, परिष्कार, बेहतर करना, दोष दूर करना या पुनर्निर्माण। प्रयोग के स्थान संदर्भ के हिसाब से सामाजिक, राजनीतिक, समाज व्यवस्था या संस्थानों में आमूल चूल परिवर्तन के लिए, जैसे समाज सुधार, संसदीय सुधार, शिक्षा सुधार। दूसरा है भौतिक मरम्मत, मशीनों, घरों या वस्तुओं का ठीक करने के संदर्भ में। मशीनों, घरों या वस्तुओं को ठीक करने के संदर्भ में। तीसरा है व्यक्तिगत अब्लिक आचरण, व्यवहार, आदतों या चरित्र को बेहतर बनाने के लिए। यह शब्द आमतौर पर क्रांति अर्थात अचानक और पूर्ण परिवर्तन के विपरीत धीरे धीरे और सकारात्मक रूप से की जाने वाली सुधार प्रक्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है। अभी जो आप प्रयोग कर रहे हैं जी। ये सुधार शब्द में ही प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि कितना दिन हो गया आपको? 1549 दिन हो गया ना आज। जी। तो लगातार चलते हुए आ रहे हैं ना, अपने अंदर की कमी को दूर कर रहे हैं जी। और जो भी कमी जहां जैसा दिख रहा है, जो उसको आप दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहले वो पूरा महसूस होता है कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जी। लेकिन जब रगड़ करने लगते हैं, लगातार करने लगते हैं, जब उसी में आसीत हो जाते तो पता भी नहीं चलता कि कब सुधर गया, जी। कब वो स्थिति हमारी वैसी बन गई, जी। है ना। जी। तो आत्म सुधार जिस समाज आज जिस संतुलन, तनाव और मूल्यहीनता से गुजर रहा है, आज माने वर्तमान में, जी। समाज आज यानी वर्तमान में जिस असंतुलन, तनाव और मूल्यहीनता से गुजर रहा है, उसके बीच एक नए मनुष्य की खोज, मनुष्य माने साधक, एक नए साधक की खोज अनिवार्य हो गई है। ऐसे मनुष्य की यानी ऐसे साधक की जो सही गलत के निर्णय में केवल तर्क नहीं बल्कि विश्वास, विवेक और गहरे अनुभव को भी स्थान दे। आज आवश्यकता उस साधक की है जो अपनी भूलों को स्वीकार करने का साहस रखे, उन पर पश्चाताप करे और आत्म परिष्कार के मार्ग पर आगे बढ़े, जो गलती को ढकने या सही ठहराने के बजाय उससे सीख लेकर स्वयं को बेहतर बनाए। ऐसा मनुष्य यानी ऐसा साधक ही समाज में नैतिकता और संवेदना की पुनर्स्थापना कर सकता है। देख रहे हैं, नैतिकता गिर गई है और संवेदना मर गई है। वर्तमान में आप जिसको भी देखिए, ये दोनों चीजें मर गई हैं। ऐसा मनुष्य यानी साधक ही समाज में नैतिकता और संवेदना की पुनर्स्थापना कर सकता है। समय की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हमने आवश्यकता और उपयोगिता के बीच का विवेक खो दिया है। समय की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हमने माने स्वयं मनुष्य ने आवश्यकता और उपयोगिता के बीच का विवेक खो दिया है। आवश्यकता और उपयोगिता क्या है जानते हैं? उपयोग करने वाली चीज हो या आवश्यकता की चीज हो, वो दोनों एक ही बतिया बोल रहे हैं ना, हम तो ये अलग अलग कर रहे हैं। समय की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हमने, बात को सुनिए पहले, हमने आवश्यकता और उपयोगिता के बीच का विवेक खो दिया है। ठीक है सर। आवश्यकता और उपयोगिता के बीच का विवेक खो दिया है। आवश्यकता सीमित होती है जबकि आकांक्षाएं
अधिक होती असीम होती हैं। ठीक है। है। जी। जब संग्रह आवश्यकता से अधिक और आकांक्षा उपयोगिता से आगे निकल जाती है, तब जीवन और जीविका के बीच असंतुलन पैदा होता है। बात समझ में आ रहा है? आवश्यकता सीमित होती है जबकि आकांक्षाएं असीम हैं। जी। जब संग्रह आवश्यकता से अधिक और आकांक्षा उपयोगिता से आगे निकल जाती है, तब जीवन और जीविका के बीच असंतुलन पैदा होता है। यह असंतुलन ही अशांति, प्रतिस्पर्धा, हिंसा और शोषण को जन्म देता है। आज का नया मनुष्य वही होगा जो यह समझा सके कि अधिक होना श्रेष्ठ नहीं, संतुलित होना ही सार्थक है। कोई चीज ज्यादा हो जाने पे फायदा नहीं है। जैसे अभी अपने ही ले लीजिए, किसान हम लोग हैं, किसानों के घर उसका बुद्धि काम नहीं करता जब उसका पैदावार उसके घर में आता है। 4 दाना वह कोने में गिरा पड़ा रहेगा, 4 दाना वह कोने में, 4 दाना वह कोने में, 4 दाना उधर गिरा पड़ा रहेगा। बात समझ रहे हैं? आज का नया मनुष्य वही होगा जो यह समझा सके, जो यह हमें समझा सके कि अधिक होना श्रेष्ठ नहीं, संतुलित होना सार्थक है। संतुलित रहना सार्थक है। समय, शक्ति, संपदा और प्रतिभा ये सभी स्वयं के पूर्व कर्मों का या प्रकृति की अमूल्य देन है। क्या चीज दे रहा है? समय, शक्ति, संपदा और प्रतिभा ये सभी पूर्व जन्मों के, ये सभी अपने पूर्व जन्मों के या प्रकृति की अमूल्य देन है। क्योंकि समय भी तो प्रकृति है, शक्ति भी प्रकृति ही है, संपदा और प्रतिभा सब तो प्रकृति है। इनका सही नियोजन ही व्यक्ति को ऊंचा उठाता है। इनका सही नियोजन ही व्यक्ति को ऊंचा उठाता है और समाज को स्वस्थ बनाता है। तो यहां व्यक्ति का मतलब साधक होता है। कोई भी व्यक्ति साधक ही है जो अपने बुराई को अपने जीवन से अलग करे। तो समय, शक्ति, संपदा और प्रतिभा ये सभी स्वयं के पूर्व जन्मों के कर्मों का या प्रकृति की अमूल्य देन है। इनका सही नियोजन ही साधक को ऊंचा उठाता है और समाज को स्वस्थ बनाता है। यदि समय केवल दौड़ में लगे, शक्ति केवल भोग में, संपदा केवल संग्रह में और प्रतिभा केवल स्वार्थ में खप जाए तो सभ्यता खोखली हो जाती है। तो सभ्यता खोखली हो जाती है। कहां? यदि समय केवल दौड़ में लगे, यहां चले वहां चले, जैसे आपका पूरा समय कहां चला गया? दौड़ में चला गया। वहां चले जाओ, वो आपका कल्याण कर देंगे, वहां जाओ नहा आओ तो पाप कट जाएगा, नहीं, और दौड़ में सिर्फ। यदि समय केवल दौड़ में लगे और जो शक्ति है, शक्ति केवल भोग में, यानी शरीर का जो शक्ति है सिर्फ भोग में, संपदा केवल संग्रह में और प्रतिभा केवल स्वार्थ में खप जाए तो सभ्यता खोखली हो जाती है। नए साधक का धर्म होगा इन सब का विवेकपूर्ण, लोक मंगलकारी और मानवीय उपयोग। इस संदर्भ में भारतीय संस्कृति हमारे लिए दीप स्तंभ है, जो अनुशासन और आत्मानुशासन की सीख देती है। शासन ही नहीं, अनुशासन ही नहीं, आत्मानुशासन की सीख देती है। भारतीय दृष्टि में हर समस्या का समाधान तलवार से नहीं, संवाद से, हिंसा से नहीं, अहिंसा से
घृणा से नहीं बल्कि प्रेम से खोजा जाता है, जो हम प्राप्त करते हैं और उसी में स्थित रहते हैं। समझ में बात आई? क्या कह रहा है ये आत्म सुधार? विद्यार्थी जब अपने मास्टर के विचारों में अपने विचार को मिलाता है तो वही विद्यार्थी आगे चल करके मास्टर हो जाता है। समझे? कोई भी व्यक्ति जिसके साथ रह रहा है उसके विचारों में विचार, अपने विचार, और उसके कर्मों में अपने कर्म, चिंतन जब पूर्ण समर्पण कर लेता है तो वही हो जाता है जिसका वो संग किया है। आप समझे? अब हम लोग यहां पर मुक्त होना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो संगत किसका कर रहे हैं? प्रश्न तो यही है। क्या मुक्त हुए साधक का या संत का हम संग कर रहे हैं? क्या उनके विचारों में अपने विचार को मिला पा रहे हैं? क्या उनके कर्मों में अपना कर्म हम समर्पित कर दिए? क्योंकि संग का असर पड़ता है ना जी, तभी आदमी वही होता है जी। हम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, सदाओं के लिए दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, तो जो अपने ही इस जीवन में अपने दुखों को अपने से अलग करके और जो वो है उसी में स्थित हो, क्या उसको हम लोग इसी आंख से देख के पहचान पाते हैं? क्या उसके चरित्र को देख करके हम समझ पाते हैं कि ये क्या कर रहे हैं? क्या उनकी वाणी को सुन करके हम उसमें तुरंत साक्षात्कार कर लेते हैं, या वही हो जाते हैं जो शब्द बोल रहे हैं? नहीं हो मिलता है। ऐसा क्यों होता है? बिगड़े हुए पहले से है, क्योंकि मन समर्पित नहीं है। बिगड़ा हुआ तो सबका रहता है, कौन यहां जन्म जन्म से सुधरा हुआ आता है? जो होना चाहता है उसमें पूर्ण समर्पित करना पड़ता अपने आप को। वकील बनना है तो बच्चा वकालत पढ़ने के लिए पूर्ण समर्पित है, और उसके मन में एक आनंद स्वरूप शब्द है कि मुझे वकील बनना है, मैं वकील बनूंगा। वो तो बाद में जब वकील बन जाता तब समझता है कि मैं सचमुच वकील हूं अथवा नहीं। जब वकालत करने लगता है, कचहरी में पहुंच जाता है, तहसील में पहुंच जाता है, डीएम या कमिश्नरी के कोर्ट में पहुंच जाता है, तब समझता है कि मैं सचमुच वकील हूं अथवा नहीं। जब वो सेल्फ काम करने लगता है, तो जो वास्तव में वकील है वह हर समस्या का निदान जानता है। किसी भी तरह का वकील उनके पास आते हैं, उनको वो संतुष्ट कर देते हैं, क्योंकि वो जानकार हैं, क्योंकि पूर्ण समर्पित होकर के एक एक शब्दों के बारे में जानने की कोशिश किए हैं, अपने गुरु के सानिध्य में, अपने सीनियर के साथ प्रैक्टिस किए हैं ना। जो वकील सीनियर के पास प्रथम दृष्टया जाता है, अगर वो मुंशी नहीं बनेगा तो कुछ जान ही नहीं पाएगा। और उस तख्ते का जो मुंशी है
वो आधा वकील होता है, ये आप जानते हैं। तो प्रथम दृष्टया जो सीनियर के पास गया है, वो अगर मुंशीगिरी नहीं करेगा तो सीखेगा क्या? फाइल कैसे रखा जाता है, फाइल कैसे उठाया जाता है, फाइल कैसे रखा जाता है, फाइल जज के सामने कैसे प्रस्तुत किया जाता है, कौन सा कागज कैसे रखा जाता है, कौन सा दरखास्त कब दिया जाता है, डेट कब लिया जाता है, बहस अपनी बात को कब कहा जाता है, वो धीरे धीरे न सीखता है। और जब समर्पित रहता है, ललक रहती है, हमें सीखना है, क्योंकि हमारा जीवन ही इसी में व्यतीत होना है और हमें आगे करना ही यही है। और जब हम सीख जाएंगे, करने लगेंगे, अभ्यस्त हो जाएंगे, तो मैं सीनियर बनूंगा तो मेरे पास जो लोग आएंगे उनको भी मुझे ऐसे ही क्रम से सिखाना है। तो स्वयं जब पहले समर्पित रहता है और सीखने की दृष्टि से रहता है, तो पहले वह एक डायरी बनाता है, नोटबुक। आज दिन भर मैंने क्या क्या किया वो शाम को बैठ करके याद कर करके लिखता है। कौन से फाइल में क्या काम हुआ, कौन से फाइल में क्या काम नहीं हुआ, कौन सी फाइल की प्रकृति कैसी है, कौन सी फाइल की प्रकृति कैसी है, कौन सा फाइल में हमें क्या मांग करना है जज से, हम क्या उसमें हैं, हम प्रतिद्वंदी हैं, प्रतिवादी हैं या वादी हैं। क्योंकि एक वकील के पास वादी और प्रतिवादी दोनों के फाइल रहते हैं। वकील वही वकील किसी का वादी है और किसी का प्रतिवादी है। तो प्रतिवादी वाला शब्द वादी में बोलेगा, वादी वाला शब्द को प्रतिवादी वाले में बोलेगा, तो वो क्या करेगा? अपने वकील का नुकसान कराएगा कि नहीं कराएगा? लेकिन हूबहू शब्द हूबहू फाइल में बोलेगा, तब क्या होगा? तब वकील का अपने फायदा कराएगा। और वकील के फायदा कराने से उसको क्या लाभ मिला? चित्त प्रसन्न होता है, आनंदित होता है कि मैं जिस काम को उठाया, जिसका उठाया, उसको हमने उपचार दे दिया, उसको हमने सुखी कर दिया। वह मेरे पास दुखी होकर के आया था, मैं उसे सुखी कर दिया, यानी उस मुकदमे को हमने जिता दिया। जो हर डेट पे फीस लेता है वो अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा उसका लाभ यह है कि मैं वकील को जिता दिया। क्योंकि जो वकील जीतता है वह उनकी प्रशंसा खुद करता है 4 जगह, और कचहरी में एक नाम होता है, भाई फलाने फला केस को जीत गए। तो वकील जो जूनियर वकील हैं वो भी उनके पास जाते हैं अपने फाइल को लेकर के समझने के लिए। बात समझे जी। तमाम प्रक्रियाएं और लागू होती हैं और उसकी एक पहचान अलग हो जाती है। लेकिन वही जो हार जाता है उसका, दोनों बात है ना जी। तो यहां जो मुक्त हो स्वरूप है एकदम सिंपल सा रहेगा। जो दैनिक जीवन है जिस तरह से भी चल रहा है उसको उसी तरह से निभाएगा और आगे शांत रह करके अपना जीवन यापन करेगा। जो लोग उनके पास आते हैं उनको जो जिस तरह से चर्चा करता है, जो जिस तरह से जानना चाहता है, वो तत्काल जानना चाहता है तो मौन रहते हैं। अगर रह करके सीखना चाहते हैं तो समय समय से वो चीजें सिखाते हैं, क्योंकि जो कमियां हैं वो समय समय से निकलती हैं। आपके अंदर में, मेरे अंदर में कौन सी कमी है, क्या हम लोग जान पाते हैं? वो तो समय जब घटता है, समय घटाता है हमारे साथ या अपने साथ ऐसी घटना होती है, उस घटना में समझ में आता है, देखो अभी भी ये गलती अभी हमारे अंदर में अभी रह गई है। ऐसे शांत बैठे हैं तो क्या पता चल रहा है?
आंख क्या देखा, कान क्या सुना, जीभ क्या स्वाद लिया, पैर कहाँ कहाँ चल के आया, कहाँ कहाँ से चल करके आया है, हाथ जहां था पहले वहां क्या क्या कर्म किया है, लिंग अपना स्पर्श विषय कहाँ भोगा है, किसके साथ भोगा है, वो तो भीतर चलता रहता है ना। ऐसे शांत चित्त बैठे हैं, कोई बाहरी आदमी क्या देखेगा, ये तो शांत बैठे हैं, आंख बंद किए हैं, पलथी मार के बैठे हैं, लेकिन भीतर कर्मों के संस्कार टीवी की तरह चलते रहते हैं। जी, चलते रहते हैं। और वो कर्म संस्कार ही वर्तमान में भीतर से आपको उतावलापन, परेशान, तनाव, दबाव, खिंचाव, चिंता सब व्याप्त कराते हैं। और वही अगर कुछ नहीं है मन में तो वही शांति भी देता है, सुख का भी अनुभव कराता है। क्योंकि बुराई नहीं है, चित्त प्रसन्न रहता है। तो गुरुओं के पास शिष्य जाता है, शिष्य माने विद्यार्थी, और गुरु मतलब प्रोफेसर, विशेषज्ञ, अपने क्षेत्र का, अपने विषय का। तो गुरु अपने गुरुत्व में है, स्वयं प्रकाश में रह रहा है और दूसरों को भी प्रकाश में रहने के लिए प्रेरित करता है, उपदेश भी देता है, प्रेरित भी करता है। अब प्रकाश क्या है जिसमें वो रहता है? पहली बात तो हम लोग जो दैनिक जीवन है अपना, यही नहीं जानते हम लोग कि कब उठना चाहिए, उठने के बाद करना क्या चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त है तो ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना चाहिए, हमारा खान पान क्या है, हमारा बोली भाषा क्या है। जो एक मनुष्य का कर्तव्य, मनुष्य शरीर का कर्तव्य है, वो अभी नहीं पता है। तो यहीं से सुधार कराते हैं और करते हैं। तो जो अपना सुधार पहले कर लिया है वही दूसरे को देखता भी है उसकी बुराई को, और उसकी बुराई को एहसास भी कराता है। तो बुराई पहले है उसको भी एहसास कराता है, बुराई निकल जाने के बाद भी एहसास कराता है कि देखो ये बुराई निकाल दिए हो, और निकालने के बाद देखो आप कितने अच्छे लग रहे हो। जैसे कोई गंदा कपड़ा पहना हो तो गंदे कपड़े में वो अपने को कैसा समझता है, और कोई दूसरा व्यक्ति गंदा उसका कपड़ा निकलवा करके और अच्छा कपड़ा नहला करके पहना दे तो उसको कैसा फीलिंग होगा। अभी यूट्यूब पर गुजरात में एक कोई संस्था चलाते हैं, कमेटी बना करके, कई लोग, कई लड़के हैं, वो क्या करते हैं, ये जो पागल टाइप के लोग घूमते हैं ना सड़क पे, उनके बाल, उनके शरीर, उनके कपड़े कैसे रहते हैं, उनके रहन सहन, खान पान कैसे रहते हैं, वो क्या क्या बोलते रहते हैं, पागल तो है ही है। तो उनको वो लोग क्या करते हैं, रेस्क्यू करते हैं, पकड़ते हैं और ले जा करके उनको पहले उनका बाल काटते हैं, उनको नहलाते हैं, धुलाते हैं, उनके कपड़े निकाल करके नए कपड़े पहनाते हैं। यूट्यूब पर भी आजकल मतलब वो देखता हूं मैं उसको, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं बच्चे ना। तो अच्छा काम कैसे करते हैं, स्वयं पहले अच्छे हैं, अपने अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छे विचार के हैं, सहनशील हैं, गंभीर हैं, तब वो गंभीरता लेकर के वो दूसरे को भी गंभीर बनाने में लगे हुए हैं। ऐसे तो देखने में पहले तो क्या लगेगा कि वो एक पागल को परेशान कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन जब उनका परिणाम देखा जाता है, उनके कर्म, उनके भाव, उनके अपने जैसे विचार हैं वैसे वो कर्म भी कर रहे हैं, क्रम से, सीरियल से। पहले उनको देखते हैं कहाँ कौन एरिया में कितने पागल हैं, कौन पागल है, सचमुच पागल है कि बना पागल है, हर तरह के लोग हैं ना।
तो जो सचमुच पागल है उसको रेस्क्यू करते हैं और उन्हें ले जा करके पूरा अच्छा से ट्रीटमेंट देते हैं। और एक बिल्डिंग बनाए हैं, जैसे आजकल वो ओल्ड एज होम बना है, वृद्धाश्रम, वृद्ध लोग वहां रहते हैं, वैसे उन लोगों ने भी उन लोगों के लिए आश्रम बनाया है, मकान बनाया है बढ़िया 3-4 मंजिला। और वहां हर कमरे में हर तरह की सुख सुविधा, जैसे आम पब्लिक अपने लिए बनाती है वैसे उनके लिए वो लोग रखे बनाए हैं। अब वहां से उनको जब रेस्क्यू करके एक नया जिंदगी देते हैं। जिंदगी दे करके अगर वो वहीं रहना चाहते हैं तो वहीं रख करके उनको कुछ काम लेते हैं बुद्धि से, और नहीं तो अगर वो घर जाना चाहते हैं तो घर तक को पहुंचवा देते हैं। तो जो कार्य करता है, कार्य करने वाला बिगड़े हुए काम को तभी सुधार पाता है जब वो स्वयं सुधरा हुआ होता है। एक सामाजिक प्रक्रिया है। और यहां अध्यात्म में जो अपने आप में वास्तव में वासना से मुक्त हुआ होगा और उस मुक्त हुए स्थिति में स्थिर होगा, वही दूसरे को, दूसरे साधक को उसकी अपनी वासना से वो मुक्त करा सकता है। जिसके अंदर में जिज्ञासा होगी, जो वास्तव में मुमुक्षु होगा, वही उसके हर एक शब्द को सुनेगा, गुनेगा, धुनेगा, विचार करेगा और अपने वर्तमान के कर्म को त्याग करके उस शब्द पर आश्रित करेगा जो उसने अपने गुरु के द्वारा सुना है। बात समझ में है? तो आत्म सुधार शब्द आजकल जिसको देखो वही बोल रहा है, लेकिन यहां गुरु और शिष्य की बात है। गुरु अपना आत्म सुधार किए हुए रहता है, तभी एक अनजान व्यक्ति अपने आप को चाहता है कि मेरा भी सुधार हो, तभी उनका संग करता है और उनके संग करने के बाद अपने जीवन को बेहतर बनाता है। बेहतर बनाते 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 वह भी वही हो जाता है जो वो चाहता है, यानी मुक्त स्वरूप हो जाता है। खुद जानता है कि मेरे अंदर में अब कोई इच्छा, कामना, वासना, आकांक्षा नहीं रह गया। तो क्या रह गया? सिर्फ शुद्धता उसकी अपनी, स्थिरता उसकी, शांति का पूर्ण अनुभव करता है और अपने एक रास्ता को जानने के लिए कि मैं तीनों काल में हूं, ऐसा शांत मन से विचार करके वो स्थिर रहता है। हम लोग वही होने के लिए साधना कर रहे हैं। तो साधना का मतलब बस में कर रहे हैं। अपने ही बुराइयों को जो आदत बना करके हम लोग काम किए हुए हैं, वो आदत हमारे से छूट नहीं रही है। अब हम चेतना में रह करके अपने ही बुराई को देख देख करके निकालने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक करके। और जैसे जैसे निकलता जा रहा है एक एक बुराई, वैसे वैसे हम अपने आप को हल्कापन महसूस कर रहे हैं कि नहीं? अपने आप में शांत महसूस कर रहे हैं कि नहीं? पहले जब हम लोग शुरू शुरू में बैठे तो 5 मिनट के बाद मन में उतावलापन आता था, कहाँ हम बैठे हैं, कहाँ फंस गए, हर काम हमारा अभी बाधित हो रहा होगा, वहां जाना बड़ा महत्वपूर्ण काम है, ये तो यहाँ बैठे ही रह जाएंगे, वहां हमारा काम नुकसान हो जाएगा, हमारा लेन देन बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तमाम तरह का मन बना हुआ था, उसी में अभ्यासित था और वही परेशान करता था। और अब 3-3, साढ़े 3-3 घंटा तक आप बैठे रह जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है। तब 5 मिनट में ही आपका मन आपको अपने कामों में लगा देना चाहता था, और अब वही अभ्यास, जैसे ही मन लीन हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता है, आपका मन आपको परेशान नहीं करता है कि काम भी करना है, कोई उतावलेपन वाला भाषा बोलता है, बल्कि शांत हो जाता है, चाहता है कि हम कितना देर और शांत रहें। हम जो बोलते हैं, जो कि उसी
को पुष्ट करने वाला शब्द बोलते हैं, लेकिन फिर भी अब जो शांत मन है वो कहता है यार करुआसन लग रहा है, शांत क्यों नहीं रहने देते, क्यों बोलते रहते हैं, क्यों घंटों बोलते हैं। ये मन में प्रश्न उठता होगा कि नहीं? क्योंकि अब शांत रहना चाहता है। अब कहीं जाना आना, सुनना बोलना करना, सब पर लगाम लगाता हुआ जा रहा है धीरे धीरे। तभी वो समय बढ़ रहा है। कहाँ 5 मिनट बैठने में मन बैठने नहीं देता था, अब 3.5 घंटे तक लगातार बैठा ही रह जाता है। इसका मतलब है कि उसको अपनी बुराइयों को, अपनी यादों को, अपने ख्यालों को वो धीरे धीरे विस्मृत कर रहा है, देखकर, जानकर, समझ करके, और अपने शांत स्वरूप स्थिति में बने रहने का अभ्यास करता हुआ जा रहा है। और समय इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि उसमें रुचि बढ़ रही है, क्योंकि स्पष्ट दिख रहा है। क्या दिख रहा है? हमारा अपना स्वरूप जो शांत स्वरूप है, जो मैं अपने आप में शुद्ध हूं, वह शुद्धता अपने आप में स्पष्ट दिखता हुआ जा रहा है। तब हम 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे तक लगातार बैठे रहे। आप बताओ, मनुष्य का मन कहीं भी किसी के भी संपर्क में आने से पहले लाभ देखता है। देखता कि नहीं देखता? बिना लाभ के कोई काम करेगा? बिना लाभ के कोई किसी का मन किसी में लीन होगा? बोलिए, नहीं होगा। आज स्थिति यह कि 35 साल मुझे इसी साधु जीवन में हमें रहते हो गया। अगर उसमें कुछ हमें लाभ दिख रहा होगा तब तो मैं स्थिर हूं। जी बोलिए। जी, बिल्कुल सही सर। बिना लाभ के हम इसमें ठहर पाएंगे? अभी आपका तो 2-3 घंटे की बात है, मैं 35 साल से लगातार उसी में स्थिर हूं। अगर लाभ नहीं तो मैं स्थिर रह पाता? कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से मैं गलती जरूर कर बैठता। क्योंकि ये आंख भ्रमित करता है, ये कान भ्रमित करता है, जीभ, नाक, लिंग, हाथ पैर गलती करते हैं कि नहीं करते हैं? जी करते हैं। लेकिन ये भी अपने जगह पे सतर्क हो गए कि मेरा मालिक मेरे से सावधान है। मेरा मालिक मेरे से सावधान है, सतर्क है, मेरे ऊपर नजर रखता है। तो वह शिष्य हो, पुत्र हो, नौकर हो या मजदूर हो, देखिए सचेत होकर के काम करते हैं, क्योंकि उनका मालिक उनके ऊपर नजर रखता है। ऐसे ही मैं स्वयं अपने शरीर का मालिक हूं। शरीर और शरीर के सारे अंग मेरे हैं और यही मुझे आज तक दुखी किए हुए थे। अब इन पर मैं नजर रखता हूं, ये गलती ना करने पाए। जब गलती करेंगे नहीं तो दुख होगा नहीं, पीड़ा होगी नहीं, ना मन में होगा, ना शरीर में होगा, ना परिवार में होगा, ना समाज में होगा। तो चींटी से लेकर के मनुष्य तक सभी लोग आपसे मिलने के लिए लालायित रहते होंगे, लालायित रहेंगे, क्योंकि आपके पास वह शक्ति है जो समाज को, सबको चाहिए। अभी परसों 31 तारीख को मैं मगहर गया था। वहां पे मगहर महोत्सव में एक कार्यक्रम होता, सर्वधर्म समभाव। सभी धर्मों के अनुयायी उसमें आते हैं और समाज में एक रस्ता बनी रहे इसी पे चर्चा करते हैं। ठीक है जी। तो महाराज जी वो 31 को ही चले गए राजस्थान, और हमसे 30 को ही कहे कि कल आप आ जाइएगा। हमें बताया नहीं कि जाना है। वो तो वहां जाने के बाद पता चला कि साहब एयरपोर्ट पे है गोरखपुर। पता चला कहाँ जाना है, कहें दिल्ली। तो दिल्ली से कहाँ जाएंगे, तो पता चला सीकर जिले में जाएंगे, वहां सत्संग का कार्यक्रम है।
तो वहां मैं जब गया तो वहां सब लोग बैठे, हमको भी बुलाया गया, हम भी गए, बैठे, हमको भी बोलने के लिए दिया गया 4.5 मिनट। मैंने कहा कि सिर्फ शब्द को समझ लीजिए, सभी लोग अपने आप में अपने अनुयायियों के बीच में वही सिखाएंगे जो सबके कल्याण का हो, जो सभी लोग चाहते हैं। तो शब्द क्या कह रहा है? सर्व धर्म समभाव क्या शब्द है? सर्व एक शब्द है, धर्म एक शब्द है, सम एक शब्द है, भाव एक शब्द है, कुल मिला के 4 शब्द हैं। अब चारों शब्दों को अलग अलग करके जान लीजिए। सर्व का मतलब होता है सभी प्रकार के, धर्म का मतलब होता है धारण करने वाला, धार्यते इति धर्म, जो धारण किया जाए वही धर्म है। तो क्या धारण किया जाए? शास्त्र में जो बताते हैं, कुरान में जो बताते हैं, वो जो धारण करेगा वो उसका धर्मवान होगा। हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं उनको जो पढ़ता है, उसे जो धारण करता है वो हिंदू धर्म का। कुरान को जो पढ़ता है, कुरान के शब्दों को, आयतों को जो धारण करता है वो मुस्लिम धर्म का। ईसाई में जाएंगे तो बाइबिल पढ़ेंगे, बाइबिल के जो धर्म हैं उसे जो धारण करेगा वो ईसाई कहलाएगा। लेकिन वही सब चीजें सभी लोग धारण कर रहे हैं, तो ईर्ष्या द्वेष कहां से आ गया भाई? ये सर्वधर्म संभाव का कार्यक्रम करने की जरूरत क्या पड़ रही है? जैसे हम लोग दया कहते हैं हिंदी में, अपने लोगों के बीच में हिंदू लोग कहते हैं दया करो, जीवों पर दया करना चाहिए, सभी जीवों पर दया करना चाहिए। और वही वो लोग भी कहते हैं रहम करना चाहिए। और उसी का अंग्रेजी भी कोई वर्ड होगा ना, जो लोग अंग्रेजी लोग अपने आप में लोग प्रयोग करते होंगे अपने लोगों के बीच में। क्रिया वही हो रही है, खाली शब्द अलग अलग है और क्रिया कराने वाले लोग अलग अलग हैं। तो जो क्रिया कराने वाले लोग हैं ये अगर समझदार हो जाएं, यानी एक दूसरे के शब्दों को समझना शुरू कर दें, तो अपने शिष्यों को ये सिखाएंगे कि देखो, किसी को देख करके ईर्ष्या मत करना, बल्कि दोनों का कंपैरिजन करना, अपने कर्म का और सामने वाले के कर्म का। अगर अपना कर्म बेहतर हो तो उसको सिखाओ कि देखो ये कर्म बेहतर है, मैं कर रहा हूं, मैं अपने आप को देखिए सुखी, शांति और एक अच्छा आदमी होने का अनुभव करता हूं। अगर उसका कर्म अच्छा है तो अपने धारण करने की कोशिश करो, तो ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है। जब ईर्ष्या नहीं होगा तो राग द्वेष नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो सर्व का मतलब होता है सभी प्रकार के जीव, यानी चींटी से लेकर के मनुष्य तक जितने शरीरधारी हैं वो शरीर ही तो सर्व है, अलग अलग है ना। तो क्या चींटी चूटा चाहते हैं कि हमें मारो? बोलिए, कोई नहीं चाहता मारे। सांप भी आदमी को देख के भागता है, अब आदमी ही सांप को मार देता है, जो कि बेचारा आप सांप होते हुए भी वो भाग रहा है आपसे, आपसे अलग हो रहा है, आपसे आप अपने आप के शरीर को और अपने आप को चुरा के रखता है कि आदमी का कहीं दर्शन ना हो। आदमी ऐसा है कि उसको भी मार के खा जाता है, उसको पीड़ा नहीं समझता, जो कि उसको भी दर्द होता है, उसको भी पीड़ा होती है, क्योंकि वो भी तो वही है जो आप हो, खाली शरीर का रूप बदला हुआ है, लेकिन उस शरीर में वही है जो तुम हो। जो अपने शरीर से महसूस कर रहे हो वही वो अपने शरीर से महसूस कर रहा है। तो सर्व का मतलब सभी प्रकार के, यानी चींटी से लेके मनुष्य तक जितने भी जीवधारी हैं सभी लोगों के ऊपर धर्म धार्यते इति धर्म, वही चीज धारण करो जो सभी लोग अपने आप में सुरक्षित महसूस करें, आपको देख करके डरे नहीं, भागे नहीं, दुखी ना हो, पीड़ित ना हो। सर्व धर्म, सम माने बराबर, भाव माने कीमत,
जैसे आप अपनी कीमत को समझते हो, मैं बहुत समझदार हूं, बहुत ज्ञानी हूं, बहुत आचरण संपन्न हूं, ऐसे दूसरे को भी समझो। और जैसे आप अपनी तरह दूसरे को समझेंगे, राग द्वेष अपने आप दूर हो जाएगा। लड़ाई झगड़ा, जो कुछ भी शब्द आसुरी शक्तियां हैं, वहां वो लागू ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप सामने वाले को अपनी तरह देख रहे हैं। तो हम जैसे अपने आप को देख रहे हैं, ऐसे दूसरे को देखने लग जाएं, तो दूसरा भी उसी दुख से पीड़ित है जिस दुख से आप पीड़ित हैं। वही बात तो सदगुरु कबीर अपने बीजक में कहते हैं, ए जियरा तय अपने दुखई संहार, जही दुख व्यापी रहा संसार। संसार का मतलब क्या होता है? चींटी से लेके मनुष्य तक जितने चलते फिरते जीव हैं, सभी उसी दुख से पीड़ित हैं जिस दुख से आप पीड़ित हो। तो उसी को तो संभालने की बात कर रहे हैं। संत क्या है तो आदमी ही शरीर से, लेकिन उन्होंने जानने की कोशिश की है, और जानते ही नहीं है बल्कि करते भी हैं। वही कर रहे हैं जो होना चाहिए, जो करना चाहिए। इसलिए वो शांत स्वरूप हैं। उनके पास कोई भी जीव जाता है वो सुखी ही होता है। चींटी देखिए, साधु को देख करके वो भी प्रसन्न होती है, क्योंकि साधु उनकी भाषा को समझता है। इसीलिए देखिए, आटा और चीनी लिए रहते हैं। जहां चींटी देखते हैं वहां आटा और चीनी डाल देते हैं, क्योंकि उनको भी भूख लगता है। साधु को देखिए, साफ 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 कहते हैं साधु कि राजा चलने हाथी घोड़ा, राजा चलने हाथी घोड़ा, पालकी सजाए के, और साधु चलने भुइया भुइया चिंटी बचाए के। इस शब्द में क्या कह रहा है? हिंसा ना होने पावे, किसी भी जीव का हमसे हमारे द्वारा कष्ट ना हो, इसीलिए वो नीचे देख के चलते हैं, बचा के चलते हैं। तो जब नीचे देख के चलेंगे तो चींटी हो, चूंटा हो, सांप गोजर हो, बिच्छू हो, छिपकली हो, ककरोच हो, कि कोई भी जानवर हो, वो कभी उसको मारेगा नहीं, बल्कि बचा के निकल जाएगा, और उसको भी रास्ता दे देगा, वो अपने रास्ते चला जाएगा। वो कौन होता है? जो साधु बनता है। संत बनने के लिए उसको धीरे धीरे अभ्यास कराया जाता है, उसके अपने अंदर की कमियों को दूर कराया जाता है, और उस अपने कमी को एहसास कराया जाता है। पहले एहसास करा जो व्यक्ति कर लेता है, वही अपने अंदर की कमी को दूर कर पाता है। जो एहसास ही नहीं करता अपने कमी का, वो अपने कमी को क्या जानेगा, कैसे दूर करेगा? वो तो समझेगा तो मेरा स्वरूप है वैसा है। और जब वही मान लेगा अपने आप को, तो गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती करता चला जाएगा। और जब गलती पे गलती करेगा तो क्या होगा? एक समय ऐसा आएगा कि समाज के कोई भी वर्ग के लोग उसे अच्छा नहीं मानेंगे, उसके साथ उठना बैठना कम कर देंगे, बोलना चालना कम कर देंगे, लेना देना कम कर देंगे। तो वो एकांगी हो जाएगा। एकांगी जीवन पागलपन का होता है व्यवहार में। और अध्यात्म में एकांगी का मतलब होता है समझदार, बुद्धिजीवी, आचरण संपन्न, रहनी संपन्न। दोनों में फर्क है कि नहीं? तो इसलिए आत्म सुधार का मतलब जब जैसे हम चाय छोड़ रहे थे तो बहुत कष्ट हो रहा था, चाय छोड़ते समय साल भर लग गया, लेकिन मैं उसी पे उतारू हो गया, नहीं छोड़ना है, क्योंकि बुराई मुझे समझ में आ गई। और पीछे दूर दृष्टि रख करके मैंने जब देखा, तब समझ में आया कि चाय हमारे भारत में कोई भी पहले नहीं पीता था। तब क्या था? शरीर हिष्ट पुष्ट रहता था, ताकतवर रहता था। भले खाने को कम मिलता था, लेकिन शरीर अपने आप में मजबूत हुआ करती थी, ताकतवर हुआ करती थी। और हमारे ताकत को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों ने चाय चला, ताकि अंदर से कमजोर हो।
और कमजोर करने के लिए अपनी जो शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा पद्धति है, वो हमारे यहाँ लागू करके हमारे बच्चों को और कमजोर कर दिए। अब आप देख रहे हैं बच्चों को, देखिए तो शरीर से भी कमजोर हैं और मन से भी कमजोर हैं। जो विद्यार्थी हैं आप उनको देखिए, शरीर से भी कमजोर हैं और मन से भी कमजोर हैं। इसलिए वो सिर्फ पढ़ते भर हैं, स्कूल जाते हैं, लेकिन सही ढंग से न सिखाया जाता है, न पढ़ाया जाता है, और ना ही उनको वो बनाया जाता है जो उनकी इच्छा है। उनकी इच्छा पूछी ही नहीं जाती है। बस ये है कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आके पढ़ो और जाओ। वह सब्जेक्ट के बारे में और गंभीरता से नहीं पढ़ाया जाता कि बच्चा इसमें और कोई नया खोज कर सके। अभी मैं बच्चों से पूछ रहा हूं जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ शब्द को उच्चारण करना सिखाते हैं। वो शब्द कौन सा शब्द है, उसका हिंदी क्या अर्थ होता है, वो प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, व्याकरण में, ग्रामर में, वो ग्रामर के हिसाब से उस शब्द का क्या मतलब होता है, कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा। बस खाली वैसे शब्द का उच्चारण करा करके छोड़ दिया जा रहा है। हाँ, आपको जरूर कह देंगे डिक्शनरी ले लेना, डिक्शनरी से उसका इंग्लिश का हिंदी अर्थ जान लेना। लेकिन वो प्रयोग कौन करता है, कहां करता है, कैसे करता है, किस रूप में करता है, और उसका प्रयोग करने के बाद उसकी स्थिति क्या बदलती है, वो सब नहीं, कुछ नहीं पढ़ाया लिखाया जाता है। और ना ही उनको उस तरह से फिर पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। बस 40 मिनट का पीरियड होता है, एक दिन में 6-7 घंटे पढ़ते हैं, यानी 7-8 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। पता चला चित्त चंचल है, और चित्त चंचल में क्या होगा, स्थिरता आएगी नहीं। वो जो बनना चाह रहा बच्चा वो नहीं बन पाता है। कोई कोई सैकड़ों हजारों में एक आध विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो अपने लक्ष्य को भेदने के लिए वह तत्पर रहते हैं, और जब तक वो भेद नहीं लेते, यानी वो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक उसी रूप में काम करते रहते हैं। तो उनको आप देखेंगे कि वो समाज से कटे रहते हैं, यहाँ तक कि अपने परिवार से भी कटे रहते हैं, दूर रहते हैं। जैसे आईएएस और पीसीएस की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी, आदमी बच्चे कहाँ जाके कर रहे हैं, इलाहाबाद, कानपुर, दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, दूर दूर जाके कर रहे हैं ना जी। तो परिवार से भी कटे हुए हैं। आप और अगर गंभीरता से देखेंगे तो अपने खान पान से भी कटे हुए हैं। अपना सोना जागना भी उसी में दम पूरा लीन कर दिया है। अपने ही मित्रों से वो कटे हुए हैं। उनके अपने शरीर का भान नहीं रहता कि मैं, आप इलाहाबाद जाइए, जिस एरिया में बच्चे पढ़ने वाले रहते हैं, उनको आप देखेंगे कि उसे जब वो जो भी पहने रहते हैं शरीर पे, वो इसे पहने हुए, जो घर में पहने रहते हैं उसी को पहने हुए चप्पल पहन करके निकल जाते हैं सब्जी लेने। उनको जरा सा भी बाजार का, समाज का कोई लाज शर्म नहीं रहता। हाँ, इतना है कि शरीर को ढके रहते हैं, शरीर को सजा के नहीं निकलते हैं। क्या इन विद्यार्थियों को आपने देखा है? आप तो नहीं देखे होंगे, लेकिन मैं देखा हूं, तब मैं एक बात को कह रहा हूं। बात समझ में? वो बिल्कुल एकदम अलग रहते हैं। जब तक उनका अपना लक्ष्य मिल नहीं जाता है तब तक वो उसी में लगे रहते हैं, और जब लक्ष्य मिल जाता है तब वही मीडिया वाले उनसे जा करके इंटरव्यू लेते हैं कि आप इसके पहले कहाँ थे, कैसे कैसे पढ़ाई लिखाई किया, आप क्या खान पान था, क्या रहन सहन था, क्या आपका परिवार का बैकग्राउंड था, वो सब के बारे में पूछना जांचना शुरू कर देते हैं। और वो भरे सहज भाव से बताते भी हैं कि मैं ऐसे ऐसे परिस्थिति को गुजार करके आया हूं। कोई कहता है पहली बार में मैं निकल गया, आईएएस बन गया। कोई कहता है दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार। पहली बार में मैं इस सब्जेक्ट से कमजोर हो गया था, इस कारण से कमजोर हो गया था। तमाम तरह की बातें उनसे चर्चा होती है, और तब निकल करके आता है कि बच्चा किन किन परिस्थितियों से निकल करके
आज अपने पद को प्राप्त किया जो उसने लक्ष्य बनाया था। बात समझना? तो संत यहां हम देखते हैं कि अपने यहां इस एरिया में साधु तो बहुत लोग बनते हैं, लेकिन अपने साधु पद पे मैं आसीत हूं कि नहीं ये भूल जाते हैं जब साल भर बीतता है। मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे करना क्या है, मुझे कौन सी रहनी गहनी में रहना है, मेरा क्या भोली भाषा होना चाहिए, वो सब भूल जाते हैं। तो बस खीर पूड़ी में भूल जाते हैं। तो खीर पूड़ी में भूले और प्लस जन्म दक्षिणा पाने में, बस वो दक्षिणा के चक्कर में वो घूमते रहते हैं, खीर पूड़ी खाते रहते हैं, दक्षिणा बटोरते रहते हैं। मेरा ही एक गुरु भाई है, छोटा है, उसको तो आप देखेंगे वो भी साधुओं के भेष में रहता है, एकदम उदासी भाव में रहेगा। उसके शरीर को आप देखेंगे ना तो मालूम होगा कि ये भीख मांगने वाला होगा, भिखमंगा होगा। कपड़े मैले, शरीर मैला, बाल ऐसे जैसे तैसे रहेगा, लेकिन पैसे बटोरने में लगा हुआ। आज से लगभग 20-25 साल से लगातार पैसे बटोरा है, जाने। और 20-25 साल से कम पैसा बटोरते बटोरते पिछले साल मुझे बताया कि मैं अपना जो पैतृक घर है, जहाँ माता पिता रहते हैं, भाई रहता है, उस घर को उसने बनाया और बनाने के बाद मुझे बताया कि 25 लाख रुपया लगा है। तो क्या बटोरे आप? अब अपने ही गांव में, अपने ही लोगों के बीच में अब आपको लोग साधु नहीं मान रहे हैं, क्योंकि आपका जो लक्ष्य था, जो कपड़े का मर्यादा है जिसमें आपको रहना चाहिए था, वो आपकी रहनी गहनी नहीं बन पाई। तो पैसा लोगों ने ले लिया, खर्चा करा दिया, आप कमाए क्या? तो पीड़ा ज्यों का त्यों ही तो रह गया। जो आम आदमी कर रहा है वही आप कर रहे हो, खास होकर के, खास कपड़ा पहन करके, खास समाज में जाने के बाद भी वही आम आदमी की तरह रहनी गहनी बोली भाषा आपकी है। तो क्या मतलब उसका है? कोई मतलब? बल्कि समय का दुरुपयोग है, पद का, प्रतिष्ठा का, उस समाज का आप दुरुपयोग कर रहे हो, जहां आपको उसका सदुपयोग करना था, अपने जीवन को बेहतर बनाना था, अपने कमियों को दूर करना था भीतर से। हम लोगों को वही करना है जो मैं सहज स्वरूप हूं, जो मेरा सहज स्वरूप अब जो मांग कर रहा है, उसी मांग को आगे बढ़ाना है। क्या मांग कर रहा है? कि शांत चित्त कितने देर हम बैठे रहें। तो उसमें आप देखिए, उतने देर तक आपको अपने शरीर का भूख, अपने शरीर का दर्द, अपने शरीर का स्नान कराना, ब्रश कराना, टट्टी कराना, पेशाब कराना, सब उतने देर तक भूला हुआ है कि नहीं? भूला। तो भूला हुआ का मतलब क्या? वो अपने बस में है तब भूला हुआ है, क्योंकि वो तो स्वाभाविक क्रिया है। टट्टी पेशाब तो स्वाभाविक क्रिया है, लेकिन टट्टी पेशाब भी नहीं लग रहा, 3-3.5 घंटे तक लगातार बैठे हैं और मन कर रहा है बैठे रहें। इसका मतलब है कि भूख को आपने कुछ जीता है, यानी भोजन को कम किया, तभी तो आपको परेशान नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप भोजन दबा के करेंगे तो वो पहली बात तो आपको तनाव देगा, शारीरिक तनाव, मानसिक तनाव, बैठने नहीं देगा, दर्द देगा, एसिडिटी बनेगी, गैस बनेगा और शरीर की आसक्ति दिखाई देगी। तो क्या दिखाई देगा? कि नींद आएगा। आलस, निद्रा जमुआ ही आएगा। बात समझे ना? तो जैसे जैसे समय बीतेगा, इसका मतलब है कि हम अपने ही शरीर को, शरीर के अंगों से
अपने आप को हम बचा रहे हैं उनकी क्रियाओं से। तो जैसे जैसे आप जितना बचते जाएंगे उतनी स्थिति आपकी मजबूत होती जाएगी। और आपका जो बैठने का समय है वो बढ़ता 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 लगातार 24 घंटे तक बैठे रहने का अभ्यास हो जाएगा। क्योंकि भूख, प्यास, नींद, आलस, चमुहाई, मान, प्रतिष्ठा, जितना भी शब्द हम बोल रहे हैं सबको अपने बस में किए रहेंगे, तब वो 24 घंटे तक लगातार आप बैठ पाएंगे। जैसे अभी 3 घंटे 3.5 घंटे तक बैठ ले रहे हैं, वो उसका कारण यही है कि धीरे 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 आप अपने शरीर और शरीर के अंगों की क्रियाओं को अपने बस में कर रहे हैं, तब आप उतना देर तक बैठ पा रहे हैं। अगर न आप ऐसा करते तो उतने देर तक क्या बैठ पाएंगे आप? क्या संभव है? जैसे और लोग हैं, और लोगों से कहिए जो कि अब घर वाले, चाहे वो बहू हो, चाहे बेटा हो, चाहे पत्नी हो, अब नहीं चाहते हैं कि ये हम लोगों के किसी काम में हस्तक्षेप करें, लेकिन उम्र के हिसाब से अभी भी उसी घर परिवार में भरे पड़े हैं, जो कि परिवार वाले चाहते नहीं है कि अब घर में रहें। पत्नी भी उनकी अपनी नहीं चाहती कि हमारे साथ रहें, लेकिन फिर भी अभी उसी भाव में, उसी क्रिया में अभी भी वहीं पर हैं जहां उनको नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप उससे अलग हो रहे हैं और अपनी शांति स्थिति को मजबूत कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उसमें अपने आप को आप पिरो रहे हैं, तब ऐसा बन पा रहे हैं। क्योंकि बाकी चीजों को छोड़ना पड़ता है। एक को छोड़ेंगे तभी एक आपके जीवन में आएगा। या आपके जीवन में जो है इसका मतलब एक नहीं है, तभी एक है। बात समझ रहे हैं? जी। तो हम लोगों को अपना खुद का सुधार करना है। जो कभी कमी हमारी शांति में भंग डालती हो, उन कमियों को हमें दूर करना है। तो कमी कैसे दूर होगा? उसी पे लगातार चलना होगा कि ताकि ये दूर हो जाए, और ऐसा दूर हो जाए कि दोबारा हमारे जीवन में वो कहीं दिखाई ना दे, वो दोबारा प्रवेश ना कर पाए, वो कर्म हम दोबारा ना करें, चाहे अनजान में हो चाहे जानकारी में हो, वो होने ही ना पाए। तब हम अपने, जो मेरा अपना स्वरूप है शांत स्वरूप, उसमें हम 24 घंटे क्या, महीनों दिन तक उसी में बैठे रह जाएंगे। पुराने समय में आपने देखा होगा, आप तो खुद देखे होंगे कि जंगलों में जो पुराने संत 12-12 साल तक एक ही जगह पर रह जाते थे, जहां आदमी प्रवेश नहीं कर पाते थे, वहां कैसे रहते रहे होंगे वो लोग। और जब 12 साल के बाद आदमी लोग जान भी गए,
तो भी वह उसी स्थिति में रहते थे जिस स्थिति में वो जंगल में बिना आदमियों के रहते थे। वो आदमियों के बीच में भी रहते हुए वो उसी स्थिति में रहते थे। क्यों? जी जाते थे। हम तो ज्यादा तो नहीं जानते, लेकिन जो बन्हा बाबा वहां के थे जी अजगैबा के, जी मैं देखा तो नहीं था, लेकिन गुरु जी हमारे बताते थे, क्योंकि वो उनके साथ रहे, कुछ दिन रहे थे, तो बताते थे कि वह एकदम शांत बने रहते थे। एकदम वो चकवड़ का पाता उबाल जाए वह खाएं और उसी में बस एकदम मस्त अंतर्मुख होकर के बैठे रहते थे, आंख बंद करके शांत चित। उनको जरा सा भी ये नहीं ध्यान रहता था कि मेरे पास भी कुछ लोग हैं जो सीखने आए हैं, जो जानने आए हैं, जो समझने आए हैं, जो वही होना चाहते हैं जो मैं हूं। कुछ नहीं, आप आए हो तो बस बैठो, चुप मार के बैठो, जैसे मैं हूं वैसे रहो। वह चकवड़ के पाता उबाल उबाल हुआ खांस। जो कि उनके समय में बताते थे हमारे गुरुजी, 100 150 साधु उनके साथ रहते थे। और एकदम बिल्कुल शांत स्वरूप में अपने स्थित रहते थे। साहिब बंद कर दीजिए। क्या समझ में आया आपके आत्म सुधार में? अभी सुधार करना सब नहीं, जो आत्म सुधार शब्द है जी हर व्यक्ति आजकल प्रयोग कर रहा है, जी वह शब्द कहाँ प्रयोग होना चाहिए, कौन प्रयोग करना, इसको प्रयोग करना चाहिए, कौन प्रयोग करता है, कौन करवाता है, ये बात समझ में आया? जी आध्यात्मिक क्षेत्र का ये शब्द है जी जिसको स्वयं अपने आप को जानना है, हाँ उसको भी है उसको सुधार करना है, आत्म सुधार का शब्द का प्रयोग करना है। जी और करवाएगा उसको कौन? जो उसमें आश्रित होगा, जो अपना आत्म सुधार करके शांत स्वरूप बैठा होगा, अपने प्रारब्ध पर जी रहा होगा, वो मन में कोई इच्छा, कामना, आकांक्षा, वासना नहीं रखता है जी कुछ नहीं, वह जैसा है उसी में आश्रित है। वही आए हुए जिज्ञासु के मन का जिज्ञासा शांत करा समझे? अन्यथा सभी लोग एक दूसरे को तो कह ही रहे हैं, लेकिन सुधार कौन कर रहा है, उसका प्रयोग कौन कर रहा है, उसमें आश्रित कौन हो रहा है, वही हो करके अनुभव कौन कर रहा है? कैसे करेगा? जो कहने वाला वो खुद उसी में नहीं है, सुनने वाला कैसे होगा? यहाँ हम लोग उसी का प्रयोग कर रहे हैं, उसी में स्थित रहने के लिए। समझ रहे हैं? तो हम लोगों का काम है, गुरु और शिष्य का,
जिसको मोक्ष, जो लोग मोक्ष का अपना लक्ष्य बनाए हैं, जो मोक्ष को प्राप्त होना चाहते हैं, उनका दायित्व बनता है कि वह इसका प्रयोग करे। और जो प्रयोग करने वाला है वो संग उसका करे, जो जिसके बारे में पता हो कि वास्तव में वासना मुक्त है, उनके अंदर कोई इच्छा ख्वाहिश नहीं। देखिए गुरुओं के अंदर में भी इच्छाएं हैं ना, मेरा चेला आ गया तो सेवा करेगा, आश्रम का देख रेख कर लेगा, भक्तों को चेता देगा, समझे ना, ये सब इच्छाएं हैं। और इन इच्छाओं में जो शिष्य पलता है वो आगे चल करके परेशान और दुखी होता है। समझे? हाँ, क्योंकि ये सृष्टि का क्रम है परिवर्तन, तो सब कुछ तो परिवर्तन होता है, सबके सामने हो रहा है। और वही परिवर्तन ही तो उसको जब देखता है अपने परिवर्तन तो दुखी होता है, पीड़ित होता है, पश्चाताप करता है, आत्मग्लानि करता है। लेकिन जब वह संत के सानिध्य में अपने अपरिवर्तनीय स्थिति को देख लेता है और उसमें ठहर जाता है तो परिवर्तन संसार का होता है, क्या फर्क पड़ता है, वह विचलित नहीं होता है, ना स्वयं विचलित होगा और ना ही अपने शिष्यों को विचलित होने का उपदेश देगा। इसलिए हम लोगों को बैठे 1549 दिन हो गए इसी काम को करते हुए। और धीरे 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 अब बहुत सी ऐसी कमियां हैं जो दूर हुई होंगी। जब उस पर हम आकलन करेंगे तो समझ जाएंगे कि देखिए मैं इसलिए हूं, यह बुराई का काम मैं नहीं कर रहा, तब मैं स्थिर हूं, तब मैं शांत हूं, तब मैं अपने आप में शुद्धता की ओर बढ़ रहा हूं। लेकिन जो चीजें अभी हमें वहां तक जाने नहीं दे रही हैं, उन्हें क्या करना है, उन्हें एक एक करके देखना है, जानना है, समझना है और ऐसे रहना है जो कि मैं नहीं जानता हूं। और अपने जीवन से जो बुराइयां हैं उन्हें दूर करना है, मतलब वो कर्म दोबारा ना होने पाए, हम सतर्क रहें। सतर्कता, सावधानी एक ऐसा साधन है जिसको पालन करने से हमारे जीवन में वो चीजें आती हैं जो हम हृदय से चाहते हैं। हृदय से क्या चाहते हैं? शांत रहना, हर परिस्थिति में मैं शांत रहूं, सुखी रहूं। सामान्य भाषा में कहूं तो हर जीव चाहता कि मैं सुखी। अब सुखी का क्या परिभाषा है, सुखी रहने का क्या परिभाषा है? अब जब उस सुखी रहने का परिभाषा अपने जीवन में परिभाषित करेंगे चेतना में रहते, तब तो हम सुखी हैं कि नहीं है कैसे जानेंगे? तभी तो जान पाएंगे। अब मैं शादी करके भी छोड़ दिया तो शादी से उत्पन्न होने वाली जितना बुराइयां शादी करने वाले लोग महसूस कर रहे हैं, मैं उससे अलग हो गया कि नहीं? बोलिए, हो गया। चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे पारिवारिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, देश के प्रति हो, विश्व के प्रति हो, दुनिया के प्रति हो, सबसे मैं मुक्त हो गया कि नहीं? तो स्वयं जब करके देखा जाता है और करने के बाद जब उस शब्द पे जो लक्ष्य बनाए हैं उस पे आशित हुआ जाता है, उसमें ठहरा जाता है, तो ठहरते वक्त भी हमें ज्ञान होना चाहिए कि मैं ठहर रहा हूँ इस शब्द में, क्योंकि शब्द बिना सूरत आंधी कहो कहाँ को है। शब्द बिना सूरत आंधी है और कहाँ मुझे जाना है मुझे पता नहीं, लेकिन जब शब्द है तो हमें पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और कहाँ जाना चाहिए, तब ज्ञान होता है और हम आगे बढ़ते चलते हैं। ठीक है।